कहीं गए क्या? नहीं गए। एंजॉय किया वहाँ पे? अच्छा लगा? चलो अभी जितना अच्छा वहाँ लगा ना उससे भी अच्छा और भी आगे वहाँ पे तो अपन एंजॉय किए ना, आगे वो स्टडी से रिलेटेड या तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपन एंजॉय करेंगे, ठीक है? जैसे सबसे पहला पॉइंट अभी अगर देखेंगे तो हम लोग अभी ड्रोन तो सामने देख रहे हैं, क्या हो गया बेटा? नहीं सीखना चाहते हैं ना, उनसे भी एक थोड़ा सा माइनर रिक्वेस्ट ये है कि एटलीस्ट कम से कम अपने जो भी कलीग्स हैं ना उनके लिए 5 मिनट के लिए सेक्रीफाइस कर अपने आप को। समझ में आ रहा है? जानते हैं ना ड्रोन क्या होता है? फ्लाइंग भी सभी लोगों ने देखा होगा, लेकिन क्या ड्रोन के बारे में किसी ने थोड़े से डिटेल्स नॉलेज कहीं से गेन करने की कोशिश की है? जानते हो कोई? देखो ऐसा नहीं है कि अगर कोई हाथ रेज भी कर देगा तो मैं उससे 2-4 क्वेश्चन पूछ दूंगा, ये डर से मत बोलो, ठीक है ना? आप बोलोगे हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ किसी बच्चा है ना 5 लेटर 5 वर्ड का फुल फॉर्म है, सॉरी मतलब 5 वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर आप लोग ज़्यादा सीरियस हो जाओगे, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? तो क्या है ड्रोन 5 लेटर जो है ना, इसका अगर गूगल पे सर्च करेंगे ना तो 5 वर्ड पूरा फुल फॉर्म दिखेगा आपको, ठीक है? नहीं 5 वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है। अब ये जो ड्रोन है, ड्रोन एक्चुअली में है क्या? ड्रोन है क्या? ड्रोन एक अनमैन्ड व्हीकल है, और अनमैन्ड व्हीकल इन द सेंस एयर व्हीकल। समझ में आ रहा है? जैसे अनमैन्ड क्यों बोला गया, मतलब बिना आदमी का। समझ में आ रहा है ना? बिना आदमी, जैसे कि अगर कोई भी 2 व्हीलर चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं ना, या हेलीकॉप्टर चलाते हैं, एरोप्लेन चलाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक पर्सन होता है, चाहे वो उसको ड्राइवर बोल लें, पायलट बोल लें। एम आई राइट? ओके। अब यहाँ पे अनमैन्ड व्हीकल, क्योंकि इसके साथ कोई भी अपना हवा में जब ये फ्लाइंग होती है ना, कोई भी इसके साथ नहीं रहता क्या? इसलिए अनमैन्ड एयर व्हीकल इसको बोला गया है, ठीक है? इसका एक्चुअल में नाम हम लोगों ने क्वाडकोप्टर रखा है, क्वाडकोप्टर। हाँ क्वाडकोप्टर। कोई बता सकता है क्यों नाम इसका रखा गया है? तो चाहे वो फिजिक्स से रिलेटेड हो जाए, केमिस्ट्री से रिलेटेड हो जाए, बायोलॉजी से है, सोशल साइंस है, जिससे भी वर्ड उसका जो नोमेनक्लेचर दिया हुआ है ना, कुछ ना कुछ का उसका कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड होता है। 4 जवाब देने का अधिकार आप लोग को भी है, ठीक है? क्वाडकोप्टर क्यों रखा गया है? 4 रखा गया है, ठीक है? अब 4 रखने का इन द सेंस कि जैसे ये आता है मल्टीकॉप्टर की कैटेगरी में, मल्टीकॉप्टर की कैटेगरी, जैसे हेलीकॉप्टर है ना, उस तरह से मल्टी मीन्स मोर देन 2। मोर देन 2 कहने का मीनिंग ये है कि जैसे ट्राईकॉप्टर हो गया, क्वाडकॉप्टर हो गया, हेक्साकॉप्टर हो गया, ऑक्टाकॉप्टर हो गया, ठीक है? यानी कि जितना हम इससे बड़ा है बढ़ते जाए, वो हमारा जो 3-4 के बाद जो चलता है ना, वो इवन में चलता है, 3 सिर्फ एक ऐसा है जो ऑड में रहता है, ठीक है? चलिए अब आते हैं इसका एक एक पार्ट के ऊपर। जैसे ड्रोन तो हम लोगों ने देखा है, एक्चुअली हमारा ये थोड़ा सा देखने में भी जो नॉर्मली हम लोग मार्केट में देखते हैं ना, मस्त एकदम पैकअप देखते हैं, ऊपर से कलरफुल देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट ऐसा देखते हैं ना, उससे कम्प्लीटली डिफरेंट लग रहा है ना, है या नहीं है? देखने से किसी को लग रहा है किसी काम का होगा? क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसलिए। चलते जैसा तो दिख रहा है ना? चलो एक सिस्टम है, ये ओपन सिस्टम इसलिए रखा गया है, आप लोग ऑब्जर्व करना, ओपन सिस्टम रखने का भी एक मेजर पर्पस है। ये इस पे कम्प्लीटली बच्चे जो यहाँ पे स्टडी करते रहते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, वो कम्प्लीटली इस पर ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग इन द सेंस कि बेसिक लेवल से लेकर के एक हाई लेवल तक का ट्रेनिंग पे जाते हैं। जैसे उसमें 5, 6, 7 सेशन होते हैं। पहला होता है हमारा लेक्चर सेशन, फिर होता है हमारा असेंबलिंग डिसेंबलिंग, उसके बाद होता है मैन्युफैक्चरिंग जिसको कहते हैं फैब्रिकेशन, ठीक है? उसके बाद होता है सिमुलेशन, सिमुलेशन के बाद आते हैं हम लोग फ्लाइंग सेशन। तो डिफरेंट सेशन। अभी इतना लंबा चौड़ा सेशन तो हम लोग अभी 2-4-10 मिनट में तो कंप्लीट कर नहीं सकते, फिर भी जितना हो सकता है आप लोग को देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? 5-10 मिनट के अंदर में। तो ये हमारा जो सबसे बेस्ट जो है ना कि ये ओपन रखने का, और ये ट्रेनिंग इस लेवल का होता है कि हमारे जैसे अगर ड्रोन वगैरह अपन जैसे पायलट वगैरह अगर कभी ड्रोन खराब हो जाए ना तो वो ठीक नहीं कर पाते हैं क्या? ड्राइवर कभी 4 व्हीलर खराब है तो ठीक कर पाते हैं क्या? मैकेनिक के पास सीधे गाड़ी लेके टोच करके लेके चल जाते ही नहीं जाते। चलो, लेकिन अपने यहाँ जो बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं ना, वो इस लेवल का लेते हैं ना कि एक बेसिक लेवल से लेकर के हाई लेवल, यानी कि इसमें अगर किसी प्रकार का फॉल्ट भी आ जाए ना,
तो वो वहाँ पे अगर डिवाइस रहा रिप्लेसमेंट की तो कर देंगे, कनेक्शन वगैरह का इशू रहेंगे, यानी कि प्रॉब्लम तो रेक्टिफाई वो कर ही लेंगे। इशू क्या है और डिपेंड करता है वो उस समय हमारा सामान अगर अवेलेबल है तो रिप्लेस करके तुरंत करेक्शन कर देंगे, कनेक्शन प्रॉब्लम रही तुरंत करेक्शन कर देंगे, और नहीं रही तो फिर तो एक्सेप्शनल केस है जो जनरल केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इन सब ट्रेनिंग लेने में बच्चे इस लेवल तक का ट्रेनिंग क्यों लेते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है ना कि जब बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं ना उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। जैसे बहुत बार फ्लाइंग करता है ना, ये जो प्रोपेलर जिसको कि हम लोग कॉमन वर्ड में क्या बोलते हैं, पंखे बोलते हैं ना, ठीक है, ये प्रोपेलर सबसे ज़्यादा डैमेज होते हैं, बहुत बार ये स्पैम डैमेज होते हैं, बहुत बार प्लेट ही डैमेज हो जाते हैं। ये सभी कॉलेज क्लियर करती है, बच्चे को कोई देना नहीं होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई भी ऐसा डिवाइस जिस पे खर्च बच्चे को नहीं करना। हाँ, थोड़ा बहुत अगर कभी ग्लू गन या नट वोल्ट भूल गया, वो अपने खुद से बच्चे ले आए तो अलग बात है, ठीक है, ऐसे वो भी लाना नहीं पड़ता है, ठीक है, वो तो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो भी सारा कॉलेज अवेलेबल कराती है, ठीक है। ऐसे चलते हैं टेक्निकल, जो अपन देखा हुआ ड्रोन में आज तक नहीं सीखे हैं ना वो अपन यहाँ पे सीखेंगे एक एक पार्ट के बारे में। इन केस मैं इसलिए बताने का मेरा पर्पस ये है बॉयज़ गर्ल्स सभी को, ठीक है, कि कल के डेट में किसी के अंदर थोड़ा सा भी जिज्ञासा हुआ, यानी कि अपने आप को कुछ नया क्रिएटिविटी करने की इच्छा हुई, तो वो अगर डिवाइस का नेम उनको पता रहेगा ना तो वो कर सकेंगे, ठीक है। वरना आप गूगल पे सर्च करते रह जाओगे, डिवाइस किसका क्या यूज है अपने को पता ही नहीं है, कहाँ पे कौन सा डिवाइस का कैसे कनेक्शन पता ही नहीं है। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ये क्या प्रोपेलर है ना, ठीक है, प्रोपेलर किससे कनेक्टेड है, मोटर से कनेक्टेड है। जो भी हमारा एक स्पेशल टाइप का मोटर है BLDC, ब्रशलेस डीसी जिसका फुल फॉर्म होता है। अब ये BLDC मोटर देखना, एक छोटा छोटा सा चार एक डिवाइस लगा हुआ है चारों स्पैम पे, एक जगह पे पिंक है, बाकी 3 जगह पे ब्लैक है। ये अलग नहीं है, ये चारों सेम ही है, भले ये अलग कलर है लेकिन डिवाइस सेम है। ये डिवाइस है ESC, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली स्पीड की कंट्रोल करता है, किसका, मोटर का स्पीड को कंट्रोल कर रहा है। और ये चारों डिवाइसेज हमारा किससे कनेक्टेड है, छोटा सा जो बॉक्स है ना, कंट्रोल बोर्ड ये कहते हैं। कंट्रोल बोर्ड क्या है, कंट्रोल बोर्ड इन द सेंस जैसे हमारा माइंड है, ठीक है ना, माइंड हमारा अपने आप तो काम करता है, तो बोलो सर इसको भी अपने आप काम करना चाहिए, ड्रोन का ये माइंड है, अपने आप काम करना चाहिए, करता है, अपने आप ही काम करता है। कैसे करता है, हम लोग भी यहाँ पे बैठे हैं ना, तो हम लोग खुद के माइंड से नहीं बैठे हैं क्या, अगर आपको बोल दिया जाए तो अभी तुरंत प्ले ग्राउंड में पहुँच जाओगे, छोड़ दिया जाए तो चले जाओगे, नहीं चले जाओगे, तो अपन किसका इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, टीचर का। इसी तरह से हमारा भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करके अपना डायरेक्शन डिसाइड करता है, ठीक है। कैसे डायरेक्शन डिसाइड करता है, तो ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है थ्रू अ रिसीवर। ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये रिसीवर है। रिसीवर कहने से मीनिंग समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ को रिसीव कर रहा है, यानी कि यहाँ पे सिग्नल को रिसीव कर रहा है। सिग्नल कहाँ से आता है, ये हमारा ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है सिग्नल को, यानी कि फ्रीक्वेंसी। ये ट्रांसमीटर का नाम है RC बेस्ड, यानी कि रेडियो कंट्रोल। रेडियो कंट्रोल क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड ये ट्रांसमीटर बनाया गया है। ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच करवाया गया है। जैसे हमारा रेडियो में देखते हैं ना कि चैनल चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, 92.7 से बिग FM पे पकड़ता है, उसके बाद 98.3, जैसा ही हमारा फ्रीक्वेंसी हल्की सी चेंज होती है हमारे सीधे रेडियो मिर्ची पकड़ लेता है, पकड़ता है नहीं पकड़ता है, इसी तरह से डिफरेंट चैनल पकड़ता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी, जो हमारा 2 जॉयस्टिक जो दिख रहा है ना, ये दोनों जॉयस्टिक हमारा पूरे 4 डायरेक्शन मूवमेंट आप देख रहे हो, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड। ये तो ऐसा नहीं है कि दोनों जॉयस्टिक जो काम ये जॉयस्टिक कर देगा वही काम ये जॉयस्टिक इसके जगह पे ये कर देगा, ऐसा नहीं है। ये दोनों ही जॉयस्टिक अपना अपना अलग अलग काम करते हैं, चारों डायरेक्शन में अलग अलग काम करते हैं। टोटल कितने डायरेक्शन हो गए, टोटल कितने हो गए, 6 हुए, 4 इसके 4 इसके 8 हो गए ना। बोला करो लॉर्डली, भूख तो नहीं लगी ना। चलो, ये क्या 8 डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होता होगा, नहीं होता होगा, अपने थोड़ा सा सेंस लगा के बताओ कि क्या इसका 8 डायरेक्शन मूवमेंट होता है या नहीं होता है, होता है तो बताओ। शाबाश, तालियां बजाओ। मैं इतना दिन का मतलब पूरे 8 डायरेक्शन, नहीं तो 6 तक तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चे बताए थे, किसी ने 4 किसी ने 6 मैक्सिमम बताए हैं, ठीक है ना। 8 डायरेक्शन बताने वाला आज पहली बार स्टूडेंट में मिले हैं, हकीकत है ये। 6 तक मैक्सिमम सभी ने बता दिए हैं। कौन कौन से, अपवर्ड, डाउनवर्ड,
लेफ्ट राइट, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये 6 मैक्सिमम बता देते हैं। जो इसका सबसे है वो इसने ये बता दी कि सेम पोजीशन पे इसका ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि सेम पोजीशन पे ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, कर सकता है या करता भी है। यानी इन द सेंस कि अगर हमें कैमरा अगर यहाँ पे फिटेड है ना, तो अगर हम शूटिंग जो सामने फ्रंट साइड अगर कैमरा हमारा मूवमेंट में नहीं है ना, तो हम इसका ही डायरेक्शन चेंज कर देंगे। आज तो ऐसे कैमरे भी आ गए हैं कि 360 डिग्री आपका ड्रोन है जो इसी पोजीशन पे रहेगा, कैमरा ही ऑटोमेटिक नीचे से रोटेट हो जाता है 360, मतलब दोनों ही आज के डेट में अवेलेबल है। ठीक है ना। चलो सबसे बड़ी बात है, अब इसके बाद थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते हैं। क्या आप देखिए छोटा सा बैटरी है, ये बैटरी, ठीक है, ये बैटरी 2500 mAh की रहती है। तो दिखाता हूँ, देखो सभी कितने mAh की बैटरी है, 2500 mAh की बैटरी है ना। अब ये 2500 mAh की बैटरी कितने कम है ना, नहीं है। हमारे मोबाइल में कितने होते हैं, कम से कम तो 5000 होते ही हैं, मतलब उसके 50%। और उतना बड़ा बैटरी छोटे से मोबाइल को ही सिर्फ करता है। ये तो इतनी छोटी बैटरी इतना बड़ा ड्रोन को कैसे कर सकता है, कर सकता है क्या, कर सकता है। अच्छी बात है, कर सकता है, चलो ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस है कि करता ही होगा, मतलब ठीक है। mAh बैटरी से ही हम लोग करते हैं ऑपरेट। इसकी जगह पे आप 3500 भी लगा सकते हो, 3200 भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है। जैसे अगर सेम मोबाइल में ही हम लोग, मोबाइल तो साइज हमारा सेम ही रहता है, लेकिन 5000-6000 mAh की बैटरी अपना डिफरेंट आते हैं। चलो अब ये देखते हैं, ट्रांसमीटर ऑन करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं। ट्रांसमीटर भी देखो ऑन से ऑफ हो रहा है क्या, कि ऑफ से ऑन हो रहा है, ऑफ से ऑन हो रहा है ना। देखा है टूटे फूटे कवाड़े से आ गए हैं, अच्छा लग रहा है, फिर का सब झूठ बोल रहे हैं।